अंतिम फैसले का वक्त मुकर्रर हो चुका है। संशोधित बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। हंगामे के पूरे आसार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार इस बिल को पास करवा पाएगी। अगर नहीं तो भयंकर बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि पिछले 11 सालों में शायद ही कोई ऐसा बिल रहा हो जिसे मोदी सरकार पास ना करवा पाई हो। लेकिन वक्त को लेकर छीछा लेदर मची हुई है। एनडीए के भीतर गुत्थम गुत्थी चल रही है। नीतीश नायडू पर सस्पेंस बरकरार है। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। हालांकि विपक्ष इस पर 12 घंटे की चर्चा चाहता है। यही वजह रही कि विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर अपने एजेंडे को थोपने और विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को बुधवार को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इस वक्त आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बिल बीच मझधार में फंसा हुआ है, क्योंकि लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। बिल पास कराने के लिए 272 सांसदों का साथ चाहिए। एनडीए के पास फिलहाल 294 का आंकड़ा है, पर अकेले दम बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। इसीलिए टीडीपी और जेडीयू के 28 सांसदों का बड़ा रोल बिल पास कराने को लेकर रहने वाला है। उधर विपक्षी खेमा यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में भी 234 का नंबर है, आंकड़ा है। ऐसे में लोकसभा का नंबर गेम काफी दिलचस्प बना हुआ है। उधर राज्यसभा में भी पूरा खेल बीजेपी के हाथ में तो नहीं है। उच्च सदन में 236 सांसदों के बीच 119 का समर्थन चाहिए, पर बीजेपी के पास सिर्फ 115 सांसद हैं। हालांकि 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स को मिला ले तो आंकड़ा 121 हो जाता है, सम्मानजनक हो जाता है। इन आंकड़ों के बीच में ही वक्फ का संशोधित बिल फंसा हुआ है। टीडीपी और जेडीयू पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों की तरफ से 3 सुझाव दिए गए हैं। अगर उन सुझावों पर बात बनी तो शायद सरकार इस बिल को पास करवा ले जाए। सुझाव नंबर 1, कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। सुझाव नंबर 2, पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। सुझाव नंबर 3, जमीन राज्यों का विषय है, जमीन पर राज्यों की स्पष्ट राय भी ली जानी चाहिए। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, पर चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है। हाल ही में नायडू ने कहा था कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इस बयान से साफ हो जाता है कि चंद्रबाबू नायडू क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। उन पर कोई प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि राज्य में उनकी पार्टी की बहुमत की सरकार चल रही है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। पर नायडू मोदी के लिए गले की फांस जरूर बने हुए हैं। इसी तरह बिहार में सियासी पारा हाई है, गर्म है, पर नीतीश कुमार की चुप्पी हर किसी को चुभ रही है। उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। हालांकि एमएलसी गुलाम गौस ने तो यहां तक कह दिया है कि जेडीयू वक्फ संशोधित विधेयक का समर्थन नहीं कर रही, क्योंकि वक्फ संशोधित बिल त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा जेडीयू के नेता अहमद अशफाक करीम क्या कह रहे हैं, जरा उसको भी सुनिए। हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। लेकिन अभी तक जेडीयू के जो भी नेता है पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि जेडीयू का मैं इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा हूँ। हम उस कमेटी में तो है नहीं कि सबके फैसले की बात हम कर सके। मैं उस कमेटी में तो नहीं हूँ ना। तो ऐसा पार्टी आप चाह रहे हैं कि नीतीश जी का स्टैंड? मैं ऐसे अहमद अशफाक करीम की हैसियत से मैं ये विनती करता हूँ कि ये बिल माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस करवा दें। अगर जेडीयू समर्थन करती है तो आगे क्या कुछ और आप लोग ये तो देखिए ऐसा है कि कल सुबह कैसी होगी वो मॉर्निंग शोज द डे। अभी हम कैसे बता दें कि कल की सुबह होगी तो धूप होगा कि बादल रहेगा, अभी कैसे बता दूं मैं? हालात बताएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो संदेह के काले बादल वक्फ संशोधन बिल पर मंडरा रहे हैं। बीजेपी नेता भी बेचैन है, क्योंकि ये बिल नाक का सवाल है। एक दौर में मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने जैसे फैसले चुटकी बजाते ले लिए, लेकिन अब एक बिल को पास कराने में जी जान लगी हुई है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मोदी शाह हार नहीं मान रहे, बल्कि वक्फ बिल पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी सदस्य उत्तेजित होकर ऐसा कुछ बोले जिससे विपक्ष को हंगामा करने का कोई मौका मिल जाए और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाए। इसीलिए सभी सदस्यों से कहा गया है कि जिन्हें भी इस बिल पर चर्चा में शामिल होने का मौका मिले वो अपनी बात मर्यादित
भाषा में रखें, मर्यादित तरीके से रखें, बोलते समय उत्तेजित ना हो। बीजेपी ने सहयोगी दलों से भी अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है, उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पर आखिरी में सवाल यहीं आकर अटक जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मन में क्या है। क्या बीजेपी दोनों को समझाने में कामयाब हो पाएगी? सवाल बड़ा है और वक्त भी कम है। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ विपक्ष का रिएक्शन भी सुनते जाएं। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं इसको लेकर और उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। मैंने पहले ही कहा था, ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने दायरे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के जरिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी पुरजोर जो है मुखालफत करेंगे।